मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा और भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। इनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में की जाती। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रगण्य थे। वह अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके अंग वृक्ष के समान कठोर एवं शक्तिशाली हैं। तो इन्हीं हनुमान जी की जन्म की कथा हम आज आपको सुनाते हैं, और मंगलवार के दिन इसका श्रवण करने से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। काफ़ी समस्याएं आपके इनके कथा के श्रवण से ही दूर हो जाती। तो कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि कथा अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। भगवान राम और भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति हेतु अपनी रानियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। हवन समाप्ति के पश्चात पूजा में अर्पित खीर को पुरोहित जी ने सभी रानियों में बांट दिया। सभी रानियां आपस में उसके हिस्से करने लगी, लेकिन अकस्मात वहां पर एक चील आ गया और उसने झपट्टा मारकर खीर का एक भार उठा लिया और तेजी से वह उड़ गया। वह चील उस खीर के भाग को लेके वहां पे गया जहां पे एक वृक्ष के नीचे अंजना माता तपस्या कर रही थी। उस चील ने उस खीर के भाग को उनके सामने रख दिया। यह सब शिवजी और पवन देव देख रहे थे। यह सब उनके ही अनुसार हो रहा था। चील ने माता अंजना से कहा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस प्रसाद को ग्रहण करें। माता ने पूछा, ये प्रसाद किसने दिया? इस पर चील ने कहा, यह समझ लीजिए माता, यह महादेव का आशीर्वाद है। माता अंजनी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अगले दिन अंजनी माता पर्वत पे खड़ी सूर्य को निहार रही थी। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगी, जिसके कारण माता के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। अंजनी माता को लगा यह किसी दैत्य की माया है, और क्रोधवश वह श्राप देने के लिए जैसे ही बोलने वाली थी, उसी समय पवन देव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, आप शांत हो जाइए। आपको जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरे समान शक्तिशाली बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। इसी कारण मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे स्पर्श के माध्यम से आपके शरीर में रुद्रदेव का एक अंश प्रवेश कर चुका है। रुद्रदेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र धरती पे जन्म लेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कार्तिक मास की चतुर्दशा में वानर राज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जी हाँ, यही हनुमान जी थे। कुछ माह पश्चात एक दिन हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी। मां अंजनी वहां उपस्थित नहीं थी। तभी हनुमान जी की नजर पेड़ों के बीच से झांकते हुए सूरज पे गई। हनुमान जी ने उसे एक मीठा लाल फल समझा और उसे खाने हेतु आकाश की ओर उड़ चले। वह दिन अमावस्या का था और उस दिन राहु सूर्य को ग्रसने आता है। हनुमान जी की भूख बढ़ती जा रही थी और वह पवन वेग से सूर्य की ओर बढ़ रहे थे। तभी इंद्रदेव की नजर हनुमान जी पे गई। उन्हें डर लगा, कहीं ये बालक सूर्य को निगल ना ले। उन्होंने हनुमान जी का रास्ता रोका और उन्हें समझाया, लेकिन हनुमान जी भूख से व्याकुल थे, वे ना रुके। इस पर इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी पवन देव ने उन्हें थाम लिया और क्रोध में धरती में वायु संचार को रोक दिया। वायु संचार के रुकते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देव परेशान हो गए। तभी वहां सभी देव प्रकट हुए और पवन देव को क्रोध को शांत करने को कहा। पवन देव के क्रोध शांत होने के पश्चात सभी देवों ने हनुमान जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मेरा वरदान है यह अमित आयु रहेंगे। इंद्र के अनुसार वरदान, यह वज्र से परास्त नहीं होंगे। शंकर जी ने वरदान दिया, अस्त्र शस्त्र यंत्र आदि इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार कई देवताओं ने वरदान दिए, यह हर कला में निपुण होंगे, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, उनके मन में किसी प्रकार का भी भय नहीं होगा। इस प्रकार के वरदान पाके हनुमान जी बेहद शक्तिशाली हो गए। आगे जाकर किस प्रकार उन्होंने लंका दहन किया, श्री राम जी की भक्ति की, इस प्रकार के कई कार्य उन्होंने किए जो कि असंभव थे। इसी प्रकार हर मंगलवार अगर आप इनका व्रत करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, क्योंकि बल बुद्धि विद्या के देव यही हैं, और जो भी इनकी आराधना करता है उसके कभी भी कोई रोग नहीं लगता है, किसी प्रकार का मन में भय नहीं रहता है। हनुमान जी को लाल रंग पसंद है तो चौकी पे लाल वस्त्र
बिछाकर उनकी और राम जी की प्रतिमा को विराजित करें या तस्वीर को विराजित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इन्हें लाल पुष्प अर्पित करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और हनुमान जी से आशीष प्राप्त करें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार कथा यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी प्रकार चैनल को अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।